पोर्चुलाका और पर्सलेन के पौधे पहले से फ्लावरिंग कम करने लगे हैं और पौधे मुरझाए मुरझाए से लगने लगे हैं। तो ध्यान रहे कि मौसम में जो तब्दीली हुई है, जो ठंड हुई है, थोड़ी बारिश हुई है, उसी के कारण ये पौधे मरे मरे से लग रहे हैं और इनमें फूलों की कमी होने लगी है। क्योंकि ये पौधे ऐसे हैं जो कि कम पानी में, गर्मी में जीवित रहना पसंद करते हैं। इन पौधों को कम पानी की ज़रूरत होती है और 6 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है फूल खिलाने के लिए। अब जैसे कि ही बारिश शुरू हो गई है और सर्दी, रात के टाइम जो है बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं, ठंडी हवाओं के थपेड़ों के कारण इस पौधे पर जो है कीटाणुओं का अटैक होने लगता है, मिलीबग, स्पाइडर माइट और एफिड्स का। और ये पौधा जो है सर्दी के कारण मरा मरा सा दिखाई देता है और फूल भी कम खिलाने लगता है और इसके ऊपर जो है बीज बनने शुरू हो जाते हैं और सर्दी के कारण ये पौधा मर भी जाता है अगर हम इसकी उचित देखभाल नहीं करते तो। देखिए, अगर हम इसे सर्दी में भी खुले में रखेंगे तो आपका ये पौधा अगले साल बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा, छोटे फूल खिलाएगा। फिर हमें लगता है कि हम पूरी खाद पानी डाल रहे हैं, फिर भी हमारे पौधों पर फूल क्यों नहीं खिल रहे। तो ये आप गलती ना करें। अक्टूबर ख़त्म होने से पहले आप इन पौधों को सेव कर लें, अगले साल के लिए इन्हें बचा कर रख लें। देखिए, पौधे की टिप्स के ऊपर, हर स्टेम के ऊपर ये पौधा जो है बीज बना रहा है। आपको ब्लैक ब्लैक बीज, सीड पॉड जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, जो अपने आप खुल खुल कर ढेरों बीज जो है काले रंग के महीन महीन से धरती पर भी बिखरे रहते हैं, पौधों के आसपास बिखरे रहते हैं। तो आपने करना क्या है, हर एक स्टेम की टिप्स को इस तरह से कट कर लें। एक एक स्टेम को आप कट नहीं कर सकते तो आपने, जो मैं अभी आपको तरीका बताऊंगी, उस तरह से आपने इसको कट करके तो इसके बीज जो हैं कलेक्ट कर लेने हैं। देखिए कितने सारे बीज जो हैं निकले हैं एक ही पौधे पर जो है, अभी मैंने पूरे कलेक्ट नहीं किए हैं। तो देखिए, जो पौधा है आपने, जो ये मेरा हाइब्रिड वाला पौधा है, इसके ऊपर भी ये पौधा जो है बीज बनाने शुरू कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आए थे कि हमारे पौधे पर तो बीज मैंने कभी देखे ही नहीं। तो देखिए, जो देसी पौधा था वो पहले मैंने आपको दिखाया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बीज बनते हैं। और जो हाइब्रिड वाला पौधा है, इसके ऊपर अगर आप फूल साथ के साथ तोड़ते रहते हैं तो फिर ये पौधा बीज नहीं बनाता। अगर आपको हाइब्रिड के बीज चाहिए तो आप इसके जो फूल खिल जाते हैं, जब वो मुरझा जाते हैं, तो उसको आप पिंच मत करें, तो वो पौधा आप बाद में वो बीज बनाएगा ही बनाएगा। देखिए, जो फूल मैं पिंच नहीं कर पाई हूँ बारिशों के कारण, तो वो मैं आपको पिंच करके दिखा रही हूँ। इनमें जो है बीज बन गए हैं, बनने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, हमें जो है फूलों की ज़रूरत होती है, इसके बीजों की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पौधे एक पत्ती से भी ग्रो हो जाते हैं, छोटी से छोटी कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। इसलिए मैं फूल अक्सर पिंच करती रहती हूँ ताकि मुझे इसके जो फूल हैं वो ज़्यादा मिलें। तो देखिए, जो फूल मैंने पिंच नहीं किए थे वो उसके बीज आपको दिखा रही हूँ। ये हाइब्रिड के बीज हैं, जो जब ये फूल हम पक जाते हैं, ये बीज, तब ये सीड पॉड खुलने लगते हैं और इन बीजों को हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो देखिए, सारे पौधों के आप सीजर के साथ इस तरह से जल्दी जल्दी से आपने क्या करना है, टिप्स को कट कर लेना है। कट करने के बाद जो है हाथों से मसल कर सारे बीज जो हैं आपने कलेक्ट कर लेने हैं। जो ये टिप्स की कटिंग कर रही हूँ मैं, इन सबको मैंने इस ढक्कन में डाल लिया है। अब दोनों हाथों के साथ हम इसको मसलेंगे। देखिए, बीज ही बीज इसके निकलेंगे। इन बीजों को आप धूप लगवाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में या डिब्बी में डालकर ऊपर बीजों का कलर लिख दें, फूलों का कलर लिख दें
कि कौन से कलर के ये बीज हैं, और थोड़ा हल्दी पाउडर या फंगीसाइड पाउडर डालकर आप उन बीजों को किसी ठंडी जगह पर, सूखी जगह पर स्टोर कर लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैप टैप करके पॉट की जो मिट्टी है उसको निकालेंगे, पौधे को पकड़ कर ऊपर से निकालेंगे। अगर आपके पौधे ये क्यारी में लगे हैं तो आप उनको गमले में लगा लें, और गमले में लगे हैं तो इस तरह से बाहर निकाल कर अब हम इसको थोड़ा खाद डालेंगे। देखिए सर्दियों में जो है इस पौधे को खाद देने की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में ये सुप्त अवस्था में चला जाता है, तब ये किसी भी तरह की खाद को ऑब्जर्व नहीं करता। देखिए 1 मुट्ठी के करीब मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है, और आधा टीस्पून के करीब मैंने ये नीम की खली डाली है, ताकि किसी भी तरह की फंगस इसके पे ऊपर ना लगे। और फिर से उसी पौधे को ऐसे उठाकर रख दिया है। अब हम इस पौधे को किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर विंडो के पास इसको धूप मिलती रहे। जो ये मेरे पौधे हैं इनमें मैंने ऐसे ही खाद डाल दी है, क्योंकि ये पौधा हाइब्रिड है, अभी तक अक्टूबर का महीना ये फूल खिलाएगा। खाद डालने के बाद ऊपर से पानी ज़रूर डालें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इन पौधों की अभी कटिंग भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद, नीचे की पत्तियां हटाने के बाद आप किसी भी कंटेनर में या उसी कंटेनर में छोटी छोटी सी कटिंग लगा लें। अगर आपके पौधे सूख गए हैं तो फिर आप ऊपर से कटिंग लगा लें। अक्टूबर के बाद आप इन पौधों में पानी 1 महीना के बाद भी डाल सकते हैं। जब भी पानी डालें आपने मिट्टी को चेक करना है, अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी है तभी आपने पानी डालना है। और अक्टूबर का महीना जब धूप निकल रही है आपके इलाके में, तब आप दिन में धूप में रखें और रात को आप कवर्ड एरिया में रखें, ताकि ठंड इन पौधों को ना लगे। और इनमें अगर आप अभी भी फ्लावरिंग चाहते हो तो आप इसमें जो सरसों की खली है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र 10 गुना पानी मिक्स करके पतला करके वो डालेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो आपके पौधों पर फूल खिलने लगेंगे। क्योंकि वो खाद जो है गर्म होती है, तो इन पौधों में जल्दी ही फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जो पर्सलेन के पौधे हैं वो अभी दिसंबर तक फूल खिलाएंगे, तो उसके बाद वो बीज बनाएंगे। उनके बीज हम फरवरी मार्च में कलेक्ट करेंगे। तो आप उन पौधों को अभी धूप में रखें, और उनके ऊपर नवंबर आते ही आप उन्हें कवर्ड एरिया में रखें। तो वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर